आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। क्योंकि ये वीडियो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं बना रही हूँ, तो आप सभी को गणेश जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत उनका प्यार और आशीर्वाद। और अगर आप वीडियो को गणेश चतुर्थी के बाद देख रहे हैं तो भी बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ गणपति जी का अपने घरों में स्वागत करेंगे, बल्कि अपने दिलों में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें आज बिठाएंगे। दोस्तों, आज आप इस वीडियो तक आए हैं। ये वीडियो कैसे आपके सामने आ गई शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि जब भी हमारे सामने कुछ भी खुल जाए अचानक, तो वो एक कोइंसिडेंस नहीं, वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। आज जो भी इसको देख पा रहा है, आप पर ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वे चाहते थे कि आप इसे देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके आसपास, आपके परिवार, आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं जीवन में किसी तरह के स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहा हो, यदि आपको लगता हो कि किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आज उस व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों, हम खुद भी नहीं जानते कि कब किसकी बात हमें असर कर जाए। हम खुद भी नहीं जानते कि कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी व्यक्ति के दिल में, उसके दिमाग में बहुत गहरा असर कर जाती है। इसलिए आज यदि किसी की मदद करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर उस तक पहुंचाएं। किसी के जीवन को सुधारने के लिए, किसी के जीवन को और सुखद बनाने के लिए एक माध्यम बने। खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ अपने आप दौड़ी चली आएंगी आपके पास। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन के लिए हर रोज़ जुड़ना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। हर सुबह 5 से 6 बजे तक ये लाइव सेशन रहता है। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जो भगवान गणपति को ना मानता हो, क्योंकि गणपति देव ना सिर्फ इस पृथ्वी लोक में बल्कि तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। आज की ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, 2 हिस्सों में, 2 भागों में है। आज का ये जो वीडियो है ये पहला भाग है। इसका दूसरा भाग कल हम करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भगवान गणपति जी को ना सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने दिलों में भी बुलाएंगे। तो उनके आने से पहले हम अपने घरों को और अपने दिल को पूरी तरह से हर नकारात्मक ऊर्जा से ख़त्म करेंगे। जिस तरह हम अपने घरों को उनके आने पर सजाते हैं, आज ठीक उसी तरह अपने इस शरीर रूपी दिवाले को भगवान गणपति जी के स्वागत में पूरी तरह से सजाएंगे। तो चलिए आज की इस पावरफुल, इस अद्भुत गाइडेड मेडिटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए महसूस करें कि आपके चारों ओर एक अद्भुत सा दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। महसूस करें कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं, उस स्थान पर चारों ओर ये रंग बिरंगा प्रकाश धीरे धीरे आपको चारों ओर से घेरता जा रहा है। आज के इस ध्यान को और गहराई में ले जाने से पहले इस ध्यान के लिए माता पार्वती, भगवान शिव शंकर को याद करें। आज के इस ध्यान के लिए उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद लें। इस ध्यान को करने के लिए उनसे आज्ञा मांगें और कहें उनसे
हे माँ पार्वती, हे भगवान शंकर, आज मैं आपके लाडले पुत्र भगवान गणपति जी को अपने घर में, अपने दिल में आमंत्रित करना चाहती हूँ। हे माता गौरी, हे शिव शंभू, आज के इस ध्यान के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। न सिर्फ आज्ञा बल्कि मैं आपको आज साक्षात रूप से अपने साथ देखना चाहती हूँ। भगवान गणपति को बुलाने से पहले मैं अपने घर को, अपने शरीर रूपी इस दिवाले को भगवान गणपति के लिए बहुत एक आरामदायक, एक सुखद अनुभव बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज जब भगवान गणपति मेरे इस शरीर रूपी दिवाले में आए तो उन्हें असीम खुशी। हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, मैं आज अपने घर में, अपने दिल में मेरे प्यारे गणपति भगवान को बुलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्वर्ग जितना आराम, स्वर्ग जितनी खुशियाँ, स्वर्ग जितनी शांति तो मैं उन्हें शायद ना दे पाऊँ, लेकिन हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, आज आपकी आज्ञा से मैं आपके लाडले पुत्र के लिए अपने घर में, अपने इस शरीर रूपी दिवाले में असीम शांति, ढेर सारा करुणा, ढेर सारा प्यार अपने अंदर भरना चाहती हूँ, जिससे भगवान गणपति यहाँ आते ही बहुत प्रसन्नता महसूस करें। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, आज मुझे इस ध्यान के माध्यम से खुशियों से, प्रेम से, करुणा भाव से इतना भर दो कि मेरे प्यारे गणपति यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हो जाएं। हम सभी ने सुना है कि जब ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की लिखित रचना के लिए भगवान गणपति से उसे लिखने के लिए कहा, तो भगवान गणपति ने लगातार ध्यान मग्न ऋषि वेद व्यास जी की वाणी को 108 दिन तक निरंतर, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत, बिना किसी ध्यान को भटकाए, निरंतरता से एकाग्रचित्त होकर इस महाभारत की लिखित रचना की। हम सभी जानते हैं कि जब इस रचना को लिखते समय उनकी कलम रुक गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर लिखना शुरू कर दिया, ताकि ऋषि वेद व्यास जी की कोई भी वाणी उनके कानों से, उनकी समझ से ओझल ना हो जाए। भगवान गणपति जी ने इतनी एकाग्रचित्त होकर इस कार्य को किया, जिसके लिए उनके ज्ञान, उनके पुरुषार्थ की आज भी महिमा गाई जाती है। दोस्तों, क्योंकि आज हम भगवान गणपति को बुला रहे हैं अपने घर में, अपने दिल में, और आज महसूस कर पाएंगे उनकी प्रेजेंस को अपने घर में, तो आज उनके हर एक गुण को अपने इस शरीर रूपी दिवाले में पूरी तरह से अपनाएंगे। जिस तरह जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें उसी घर में अच्छा लगता है जहाँ पर हमारी तरह के लोग हों, जिनके साथ हम तालमेल बिठा सकें, जिनके साथ हमें अच्छा लग सके। उसी तरह आज भगवान गणपति को बुलाने से पहले
बिल्कुल उनकी तरह उनके गुणों को अपने अंदर लेकर आएंगे, जिससे भगवान गणपति आज आपके घर में, आपके शरीर रूपी इस दिवाले में आकर बहुत अपनत्व को महसूस करें, आपके इस समर्पण भाव को, आपकी श्रद्धा को महसूस करें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जीवन की बहुत बड़ी सीख लें। आपके दैनिक जीवन में आपको जो कोई भी कार्य दिए जाते हैं, चाहे वे आपके पारिवारिक कार्य हों, आपके बच्चों, आपके लाइफ पार्टनर्स, आपके माता पिता, आपके रिश्ते नातों के प्रति, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके वर्क लाइफ के प्रति, जो कोई भी ऐसे कार्य हैं जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनसे कभी भी पीछे ना हटें। चाहे जीवन में आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक या भावनात्मक रूप से कितना ही कमज़ोर महसूस न कर रहे हों, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति हमेशा तत्पर रहें। भगवान गणपति को मानते हैं तो उनकी हर गुण को, उनकी हर बात को अपने व्यक्तित्व में अपनाएं। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गणपति को मानते हैं तो उनकी हर बात को मानना बहुत ज़रूरी है। भगवान गणपति, जो कि ज्ञान के देवता, पुरुषार्थ के देव माने गए हैं, आज उनके इन दोनों गुणों को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित करें। देखें अपने दिल को आज एक सुंदर से स्थान के रूप में देखें, एक ऐसे कमरे के रूप में देखें जिसे आपने बहुत प्यार से सजाया है। इस कमरे में खूब सारा प्यार भरे, खूब सारा करुणा भाव भरे, सभी लोगों के प्रति इस कमरे में ढेर सारी शुभकामनाएं भरे। अपने इस दिल के कमरे को पूरी तरह से इस प्रेम की ऊर्जा से भर दे, क्योंकि जब भगवान गणपति आपके दिल में पधारे तो इस प्रेम की वर्षा में वो पूरी तरह से आनंदित हो जाएं। और अब भगवान गणपति से एक और गुण सीखेंगे, स्वीकृति का गुण, एक्सेप्टेंस का गुण। हर चीज़ को जैसे वो जीवन में आई है उसे वैसा ही स्वीकार करें, चाहे वे आपकी परिस्थितियां हों, चाहे आपका शारीरिक रूप, चाहे आपकी मानसिक स्थिति या फिर आपकी आर्थिक स्थिति। जीवन में ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, जिसे आप आज अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब कुछ ही आपके भाग्य का है। चाहे वो सुख हो, दुख हो, चिंता या परेशानी हो। भगवान गणपति तो स्वयं शिव शक्ति की संतान थी। वे चाहते तो अपनी पावर्स से, अपनी शक्तियों से खुद की काया को बदल सकते थे, खुद के शरीर को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वे हमेशा मानते थे कि उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, वे चाहे एक बड़े पेट वाले दिखते हों, चाहे उनके सिर पर एक हाथी का सिर हो, चाहे उनके कान इतने बड़े बड़े हों, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करते थे। वो स्वीकार करते थे अपनी माता द्वारा दी गई इस आकृति, इस स्वरूप को। उन्होंने कभी भी अपनी माता से अपने स्वरूप को लेकर कोई शिकायत नहीं की। अपने पिता से
हाथी का सिर लगाने पर कभी उन्होंने किसी तरह की शिकायत नहीं की। भगवान गणपति से ये बहुत बड़ी सीख लेने वाली है कि हम जैसे भी हैं, अपने शरीर के बारे में, अपने चेहरे के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में हमेशा बहुत अच्छा सोचें। खुद के शरीर को लेकर हमेशा एक आत्मविश्वास रखें, क्योंकि ये शरीर हमें ईश्वर ने दिया है, हमारी माता पिता ने दिया है, इसलिए उनका पूरा सम्मान करें। अपने शरीर को पूरी स्वीकृति भाव से एक्सेप्ट करें। जब भी कभी जीवन में आपको लगे कि मेरे हाथ ठीक नहीं है, मेरा चेहरा काला है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा कद छोटा है, मैं मोटी हूँ, ये सब कुछ सोचने से पहले भगवान गणपति का ध्यान करें और याद करें उनकी इस एक्सेप्टेंस के पाठ को, उनकी स्वीकृति के पाठ को याद करें। जीवन में जब कभी भी खुद के बारे में कहीं न कहीं छोटा महसूस करें तो याद करें कि भगवान गणपति ने जीवन में हर चीज़ को जैसी है वैसा ही स्वीकार करने की एक सीख दी है। कहें खुद के इस शरीर से, शरीर के सभी अंगों से कहें, अपने चेहरे से कहें कि आप जैसे हैं मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। I really, really love you. I accept you the way you are. आप जैसे हैं मैं उसी हाल में आपको स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करें अपने शरीर को, अपने स्वरूप को स्वीकार करें। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद दें अपने इस स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, स्वस्थ दिमाग के लिए। कभी भी अपने शरीर को कोसते समय याद करें उन लोगों को जिनके पास इतना शरीर भी नहीं है। किसी के पास हाथ नहीं तो किसी के पास पाँव नहीं, किसी का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ तो किसी की टांगें कट गई, किसी की बाजुएं चली गई तो किसी का धड़ ही अलग हो गया। इसलिए आप जैसे हैं उसे वैसा ही स्वीकार करें। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा है। जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं जो इतने से के लिए भी तरस रहे हैं। आपके पास जितनी धन दौलत है उसे स्वीकार करें। जीवन में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज भगवान गणपति के स्वीकृति के भाव को पूरी तरह से स्वीकार करें अपने अंदर। जीवन में हर रिश्तों को स्वीकार करें। वो सभी रिश्ते जो आपको बहुत खुशियाँ देते हैं उन्हें स्वीकार करें अपने जीवन में। धन्यवाद दें उन सभी रिश्तों के लिए जो जीवन में आपको खुशी का अनुभव कराते हैं। स्वीकार करें उन सभी रिश्तों को भी जो जीवन में आपके लिए दुख, परेशानियाँ, चिंता लेकर आए। जिन्होंने आपके साथ किसी तरह से भी आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपके साथ कुछ भी गलत किया, आज उन सभी रिश्तों को भी पूरी दिल से स्वीकार करें। बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये सब कुछ हमारे भाग्य का था, हमारे पूर्व जन्मों का था, जो आज इस परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आया है। इसे स्वीकार करें। सभी कड़वे रिश्तों को स्वीकार करें। मानें कि ये आप ही की देन है। पिछले जन्मों के इन
इनके साथ बहुत गहरे कार्मिक अकाउंट्स हैं जिन्हें आज पूरी तरह से माफ़ करें, इनसे माफ़ी मांगे, स्वीकार करें। स्वीकार करें जीवन की हर परिस्थिति को। जीवन चाहे आपके लिए सुख लाए या कितनी भी चिंताएं लाए, कितने भी दुख लाए, कितनी ही परेशानियां, बीमारियां लेकर आए, आज इस ध्यान के माध्यम से भगवान गणपति के गुणों को अपने अंदर समाहित करें। स्वीकार करें हर चीज़ को, अपनी हर बीमारी, हर चिंता, हर परेशानी को स्वीकार करें। पूरी तरह से महसूस करें अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में स्वीकृति के इस भाव को। आप पूरी तरह से धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। जैसे जैसे भगवान गणपति के रूप, उनका स्वरूप, उनके गुण आपके अंदर भरते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। आपके मन, मस्तिष्क, आपके शरीर से दूसरों के प्रति जो भी गुस्सा, जो भी ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ आज बाहर निकलता जा रहा है। किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई द्वेष नहीं। आज पूरी तरह से उन्हें माफ़ करें, रिलीज़ करें उन सभी को जिनके साथ आपने इतना गुस्सा पकड़ कर रखा है, इतनी नाराज़गी, इतना द्वेष पकड़ कर रखा है। आज उन्हें पूरी तरह से रिलीज़ करें। खोल दें आज अपने मन को पूरी तरह से। भगवान गणपति इस घुटन में नहीं रह पाएंगे, इसलिए आज अपने शरीर रूपी दिवाले से हर तरह की नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा, सभी चिंताओं को, दुखों को, गुस्से, द्वेष को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकें। भगवान गणपति स्वयं इतने बड़े आकार वाले थे, इतने ज्ञानी, इतने पुरुषार्थ वाले थे। वे जो चाहे हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर कभी किसी तरह का अहंकार नहीं आने दिया। इतने विशाल काय महान गणपति की सवारी एक छोटा सा मूषक है। वह मूषक की सवारी हमें बताती है कि जीवन में कितना भी ऊपर उठ जाओ, जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी धनवान बन जाओ, लेकिन हमेशा अपने से नीचे के लोगों को पूरा सम्मान दो, पूरी करुणा, पूरे प्रेम के साथ उन्हें सम्मान दो, उनका आदर करो। भगवान गणपति के इस गुण को हमेशा के लिए अपने दिल, अपने दिमाग, अपने शरीर में पूरी तरह से महसूस करें, पूरी तरह से उनके इन गुणों को अपनाएं अपने जीवन में। आप जब भी भगवान गणपति को देखें, हमेशा देखेंगे कि वो लक्ष्मी जी और माता सरस्वती के साथ बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गणपति जी बुद्धि के दाता माने गए हैं, और जब कभी भी आप जीवन में अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से कुछ भी हासिल करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आने लगती है। जीवन में अपनी विद्या को और बढ़ाएं, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। आप जो कुछ भी अपने ज्ञान से अर्जित करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी ओर खींची चली जाती है। और जब माता लक्ष्मी आए तो उनका सही ढंग से उपयोग करें,
अपनी दिनचर्या में अपने पैसों को किसी तरह से भी व्यर्थ न जाने दें। अपने पैसों का सही उपयोग करें, यही माँ सरस्वती सिखाती है। माँ सरस्वती जो कि विद्या देती है, नॉलेज देती है। आपके घर में, आपके हाथ में लक्ष्मी तभी रुक पाएंगी जब आपको सही तरह से नॉलेज होगी, सही ज्ञान होगा। इसीलिए ये तीनों हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, चाहे वो ज्ञान हमारे भौतिक स्तर पर हो, हमारे शारीरिक स्तर पर, या फिर आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान हो। हर कोई आज अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा है। ज्ञान को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। बस इतना हमें खुद को चेक करना है कि हम उस ज्ञान को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाएं, दूसरों की मदद में लगाएं। जब भी उस ज्ञान को इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें तो बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी से करें। अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आज्ञा लें माँ सरस्वती की, जो कि हमेशा आप पर ज्ञान बरसाती है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें अपने आंतरिक शरीर को। आज आप पूरी तरह से प्रेम से, करुणा से, एक मैत्री भाव से भर चुके हैं। आपके दिल में आज सभी लोगों के प्रति एक करुणा का भाव है, एक प्रेम का भाव है। भगवान गणपति के स्वागत के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए महसूस करें कि भगवान शिव, माता पार्वती आपके इस ध्यान से इतने प्रसन्न हैं कि वे अपने लाडले पुत्र को आपके घर भेजने के लिए बहुत उत्सुकता महसूस कर रहे हैं। प्रार्थना करें माँ पार्वती से, भगवान शंकर से, पूरे दिल की गहराइयों से उनसे कहें, हे माँ पार्वती, हे भोलेनाथ, आज मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ भरे, इतना प्रेम भरे, इतना करुणा भाव भरे सभी लोगों के प्रति कि आज भगवान गणपति यहाँ पर आकर स्वर्ग लोक जैसी अनुभूति महसूस कर सके। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, आज मेरे इस शरीर रूपी देवालय को, मेरे घर को पूरी तरह से अपने प्रेम से भर दे। महसूस करें कि माता पार्वती, भोलेनाथ आपके घर पर एक अद्भुत सी दिव्यता बरसाते जा रहे हैं। देखिए अपने घर को, इस ब्रह्मांड से ही तेज प्रकाश आपके घर पर पड़ता हुआ, आपके घर के हर एक कोने में एक प्रेम की ऊर्जा, एक प्रेम की करुणा बरसाते जा रहे हैं। आपके घर के सभी सदस्यों को देखें, खुद को देखें उनके साथ बहुत खुश, बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं सब लोग। ध्यान से ऑब्जर्व करें उन्हें और देखें माता पार्वती, भगवान शंकर ने आज आपके अंदर, आपके परिवार के सभी सदस्यों के अंदर, आपके घर के हर कोने में, आपके घर की किचन, सभी कमरों में, पूजा घर में, बैल्कनी में, हर जगह इस करुणा के भाव को
इस प्रेम भाव को, इस दिव्यता को भर दिया है। आज आपका घर एक स्वर्ग समान नजर आ रहा है। आपका ये शरीर रूपी देवालय स्वर्ग की अनुभूति दे रहा है। भगवान गणपति आपके घर में, आपके इस शरीर रूपी देवालय में पधार कर आज परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आज पूरे दिल से उन्हें बुलाएं, पूरे मन से उन्हें बुलाएं। हे भगवान गणपति, आज आप मेरे घर में पधारें, मेरे इस शरीर रूपी देवालय में पधारें। हे भगवान गणपति, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, आज से पहले मैं हमेशा आपकी पूजा अर्चना करती थी, आपको बहुत मानती थी, आपसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कभी जान नहीं पाई कि आपको मानने का अर्थ न सिर्फ आपकी पूजा करना है, बल्कि आपको मानने का असली अर्थ है आपको पहचानना, आपके हर गुण को अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करना, आपकी कही बातों पर, आपकी दी हुई सीख पर अनुसरण करना। हे भगवान गणपति, आज मैं पूरी तरह से अपने इस शरीर रूपी देवालय को आपके आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुकी हूँ। आपका ये आगमन आज मेरे घर में, मेरे इस दिल में आपको बहुत ही सुखद अनुभव देगा। इस बार आप मेरे घर में एक खुशी, एक शांति, सभी के प्रति करुणा भाव, सभी के प्रति क्षमा भाव को देखेंगे, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि आपको मानना, आपकी पूजा अर्चना करना, इस सभी का अर्थ है आपके गुणों को अपने अंदर भरना, ताकि आप ना सिर्फ भौतिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर मेरी आत्मा के सफ़र में पूरी तरह से मेरे सहायक बने, मेरे साथ हमेशा बने रहें, साक्षात रूप से मेरे अंदर विराजमान रहे। हे भगवान गणपति, आज मेरे इस छोटे से दिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा सम्मान, ढेर सारा आपके प्रति मेरी करुणा, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे इस घर में, मेरे शरीर रूपी इस देवालय में आज विराजमान हो जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महसूस करें भगवान गणपति अपने चरण आपके घर में रख चुके हैं, आपके दिल में अपना पहला चरण रख चुके हैं। मन ही मन प्रणाम करें उन्हें। देखिए उनके दोनों पाँव को, उनके इतने सुंदर ये पाँव आपके घर में, आपके शरीर रूपी इस देवालय में महसूस करें। प्रणाम करें आज उन्हें पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम भाव से, और आज उनका पूरा आदर सत्कार करें। आपने जो कुछ भी आज इनके लिए बनाया है, इन्हें अर्पित कीजिए। अपने दिव्य हाथों से इन्हें जल अर्पित कीजिए, इन्हें फल अर्पित कीजिए, इनके प्रिय मोदक अर्पित कीजिए, लड्डू अर्पित कीजिए, इनकी खूब सेवा भाव कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ कि आज आप इन प्यारे से गणपति जी को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे।
इनकी इस मौजूदगी को पूरी तरह से साक्षात रूप से महसूस कर पाएंगे। आज के इस ध्यान को यहीं विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी वीडियो के दूसरे भाग के लिए, इसी वीडियो के पार्ट 2 के लिए। कल फिर से एक साथ जुड़ेंगे ध्यान के लिए, जिसमें हम भगवान गणपति को पूरी तरह से साक्षात रूप से अपने सामने देखेंगे। और कल का ध्यान हम साक्षात रूप से भगवान गणपति के साथ करेंगे, बल्कि यूँ कहूँ कि कल का ध्यान स्वयं भगवान गणपति हमें करवाएंगे। इसलिए कल की गणपति पूजा में न सिर्फ स्वयं बल्कि जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल कर सके ज़रूर शामिल कीजिएगा। इस ध्यान को जितने लोगों में बांट सके ज़रूर बांटिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गणपति पूजन का ये सुनहरा अवसर, भगवान गणपति को साक्षात रूप से अपने अंदर महसूस करने का ये सुनहरा मौका, भगवान गणपति हमेशा आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, हमेशा ध्यान के साथ आपको बनाए रखे, आपके जीवन से हर ऑब्स्टेकल को, हर मुश्किलों को पूरी तरह से हर ले। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।